आज मुझे इनवाइट किया गया था कि दुआ के लिए बुलाए थे और हमारे ज़मीर साहब जैसा कि जनाब भी सर जमीर अहमद साहब मिनिस्टर हुए थे, उसका शुक्रिया अदा भी करना था दरबार में। तो शुक्रिया अदा करके उनके लिए दुआ के लिए हम लोग आए हैं आज। तो दुआ भरपूर अच्छी हुई, सलाम दुआ सब अच्छा हुआ हमारे साहब के लिए। साहब की और तरक्की और बहबूदी, उनकी जान की सलामती, सेहत के लिए और कौम के खिदमत में और भी जो है इजाफ़ा के लिए। वैसे तो ऐसा नाम वो कर्नाटक भर में मशहूर ही पहले से ही, और भी जो है अब जो ओहदा जो उनको मिला है, इस ओहदे से जो है कौम को ही नहीं बल्कि हर तबके के लोगों को कर्नाटक के बहुत से फ़ायदा हो सकता है। तो कर सकते हैं हमारे साहब। तो इसमें जो है दरगाह अब यहाँ क्या है, वो उनके जो जो शोबे उनको मिले हैं उसमें कर्नाटका माइनॉरिटी डेवलपमेंट भी है। उसमें जो है कई स्कीम्स थे, एक दो नहीं बहुत स्कीम्स थे। जबकि कुमार स्वामी की पिछली गवर्नमेंट से पहले बहुत स्कीम जो है वो तब निकाल दिए गए थे। उस स्कीम से जो है हमारे गरीब बच्चों को बहुत फ़ायदा होता था, ख़ासकर लड़कियों को बहुत फ़ायदा होता था। जैसे कि टेलरिंग था, एम्ब्रॉयडरी था, कंप्यूटर था, ये सब स्कीम्स थे। वो स्कीम्स ऐसे थे कि अब उसको चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई इंस्टीट्यूट का होना ज़रूरी होता था। अब देखो यहाँ फॉर एग्ज़ाम्पल ये तवक्कल मस्तान दरगाह में जो है, यहाँ पे जो है पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंस्टीट्यूट है, सब कुछ है, मगर क्या है बोले तो उनको सिखाने के लिए गवर्नमेंट से वो ये से उनको हेल्प होना चाहिए। अगर हेल्प हो तो यहाँ बहुत अच्छा काम होता है। इसलिए कि हमारी दरख्वास्त है कि हुकूमत के लोगों से, हम ख़ास तौर पे हमारे लीडर हमारे ज़मीर अहमद ख़ान साहब से कि ये सब स्कीम्स दोबारा जो है रिवोक करके जो है कौम को और कौम के लोगों को बहुत फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करें। ये हमारी दरख्वास्त है उनसे। सर और एक बात, अभी बकरीद भी एक हफ्ता है। जी जी। तो गौ हत्या निषेध करके हैं, तो ये हिसाब से बहुत से हमारे मुसलमान भाई भी तंग हो रहे हैं, तरह सोच रहे हैं कि ये बार क्या हो सकता है करके। तो इसमें क्या कर सकते हैं? नहीं, इसमें क्या है, वैसे तो उतनी पाबंदी तो अब नहीं है। अब हम देख रहे हैं कई घरों में गायें बन के हैं, बाहर रोडों पे ही बन के हैं, ऊँटें बन के हैं। पहले ऐसा ऊँट गींट को बांधने देते नहीं थे, रखने देते नहीं थे। जैसा कि गाँव कांग्रेस गवर्नमेंट आई है, इसमें जो है अभी उतनी पाबंदी नहीं। फिर भी क्या है, हमारे लोगों से एक दरख्वास्त है कि बाकी सफाई का ख्याल रख के, ये सिर्फ आता है ये गिलाजत की वजह से ये लोग ले लेकर के हमारे ऊपर रखते हैं। बाकी सफाई का ख्याल रख के अपने अपने घरों में ये जो है कुर्बानी का काम कर लें तो बहुत अच्छा होगा। और रही बात, आप पहले KMDC में चेयरमैन थे जी। तो इतने अच्छे काम करे करके क्यों लास्ट टाइम हम भी लाइव डाले थे आपका, तो लाइव करने के टाइम पे मालूम पड़ा कि क्या हुआ, कितने अच्छे काम करे करके। तो इस बार भी आप KMDC के चेयरमैन क्यों नहीं बनना चाह रहे? नहीं, वो अब तो क्या है, अब एक सबसे बड़ी बात क्या है, तबीयत से थोड़ा परेशानी है। और दूसरी बात क्या, उस वक्त क्या है, मेरे पास वक्त बहुत कम था। कम रहने के वक्त पे जब मैं डिपार्टमेंट को गया तो पैसा थोड़ा ही था, जितना था वो मेरा कम वक्त के टेम्पो क्या, ज़्यादा से ज़्यादा कि महीने के ऊपर होता ही था। उसमें जो है कितना हो सकता है उतना पूरा मैं खाली करके आ गया। और इसके बाद में क्या है, हमारे साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं एक जिम्मेदारी से काम करता आया, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो सारे स्टेट में उतना नहीं हुआ जितना हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ काम। तो मैं अपना काम जो है वहाँ पर निभा कर आया। तो सही बात है। अब कोई अच्छे हमारे साथी अगर वो डिपार्टमेंट को संभाल लिए तो इंशाअल्लाह काम अच्छा हो जाएगा। और रही बात माइनॉरिटी स्कीम्स की, और रही बात और स्कॉलरशिप्स की, तो ये सभी कब तक शुरू होने वाले हैं? इंशाल्लाह अभी तो बजट है ना, बजट के बाद में अब तो कल परसों से तो हमारे साहब उसकी जो रिवाइव मीटिंग्स कर ही रहे हैं। अब जितने स्कीम जितने जो शेड्यूल बीजेपी वाले कर दिए थे, और यहाँ तक हो गया था कि ये ऑफिस बंद होने वाली थी, ये तो पक्का मालूम था। जैसे महाराष्ट्र, राजस्थान, यहाँ से भी जो है ये ऑफिस माइनॉरिटी डेवलपमेंट्स बंद हो गए थे, ऐसा यहाँ भी जो होने वाला ही था। क्योंकि
जब सिद्धरामैया गवर्नमेंट पिछली बार थी तो एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी को टारगेट 150 से 200 शर्मा शक्ति में देते थे। हम लोग जब थे तब 500 तक भी दिए थे। अभी वो बीजेपी वाले 4 लोगों को लेके आ गए, 8 लोगों को तक लेके आ गए। तो 8 को देना क्या नहीं देना क्या, इस वजह से जो है हमारे बहुत से लोग जो है कारोबार में रहंदे, पढ़ाई में रहंदे, तालीम के मैदान में रहंदे, बहुत पीछे हो गए। बीजेपी 4 साल में जो है हमारे खासकर हमारी कौम को 40 साल पीछे कर दी। बहुत से लोग ड्रॉप हो गए, ड्रॉप आउट हो गए, स्कूलों से कॉलेजों से महरूम हो गए, क्योंकि स्कॉलरशिप टोटली बंद हो गई थी ना। अब जो है फिर से एक नई जान आई है, जैसे कि हमारे ज़मीर अहमद खान साहब जो ये चीज़ का ओहदा संभाले हैं, ये यूँ समझो कि सारे मुसलमान अब जो है, मुसलमान ही नहीं हर तबके के लोग जो है अब चैन की सांस ले रहे हैं। फिर से वो दिन वापस आ जाएंगे, अच्छे दिन एक्चुअली तो अब आए हैं। बीजेपी वाले बोल रहे थे अच्छे दिन आएंगे बोल के, अच्छे दिनों को वो बुरे दिन बना दिए थे। इंशाअल्लाह जैसे कि सिद्धरामैया साहब आए हैं, अभी सिद्धरामैया साहब, अब हमारे ज़मीर साहब, अब जो एकदम अच्छे लीडर्स को जो अल्लाह ताला ने ये जो मकाम जो ओहदा दिया है, इसमें जो है अब हम बोल सकते हैं कि हमारे अच्छे दिन अब आ गए हैं।